हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ में हम लोग एचसीएफ पढ़ रहे थे, तो एचसीएफ को ही आगे आज बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ मुख्यतः तीन तरीके होते हैं निकालने के लिए ना, तीन मेथड होते हैं। कौन कौन? तो पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? एचसीएफ, एलसीएम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीन मेथड होते हैं मुख्यतः एचसीएफ निकालने के लिए। पहला मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसका हिंदी हो जाता है लंबी भाग विधि। ठीक है, और दूसरा हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टर मेथड, कहिए बात बराबर होता है। ठीक है, फैक्टर मेथड। और तीसरा जो होता है आपका कौन मेथड होता है? तो डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो वो तीसरा हम लोग इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग यही फैक्टर मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि इससे पहले वाला वीडियो, तो वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो क्या निकला था? 100 क्या था? 160 और 370। ठीक है, इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फैक्टर मेथड से। देखिए, फैक्टर मेथड से। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इसको जब हम लोग फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे ना। तो देखिए, जो दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है वो तोड़िए। देखिए, 16 गुना 10 करेंगे, 160 को लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 37 गुना 10। देखिए, 10 तो दोनों में कॉमन हो गया ना, 10 जो है दोनों में कॉमन हो गया। अब बताइए एचसीएफ क्या होगा? देखिए, 10 दोनों में कॉमन हो गया, 10 ले लिए, क्या बचा? 16 और 37। 16 और 37 में कुछ कॉमन है? 16 और 37 में कुछ कॉमन है? नहीं। तो 16 और 37 में कुछ कॉमन नहीं, ये क्या? को प्राइम नंबर ना। देखिए, को प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं ना, यानी कि जैसे कि 7 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं। ये आपका आ गया को प्राइम नंबर। जो दो संख्या आपस में कुछ कॉमन ना हो, वो दो संख्या जो आपस में कुछ कॉमन ना हो, वो आपका को प्राइम नंबर होता है, यानी कि सह अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो यहां पर जो है ना, क्या है? 16 और 37 सह अभाज्य संख्या है, जिसमें कि कुछ कॉमन नहीं है। तो देखिए, 160 और 370 में सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या निकला? 10। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाले थे तो 10 ही निकला था। ठीक है, नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? चलिए, ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए, समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है, ए, और एक नंबर है बी। ठीक है, ए, इस नंबर को जब प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं, तो मान लीजिए कि 5 पर पावर 9 आया। ठीक है, 3 पर पावर 4 और 2 पर पावर 7 इंटू 11 पर पावर कुछ भी ले लेते हैं 3। और बी को, इस नंबर को जब फैक्टर किए तो इसका क्या आ गया? तो 3 पर पावर 2 इंटू 11 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1। ठीक है, यदि कहा जाए ये प्राइम फैक्टर में, ये जो नंबर है ए और बी, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए। ठीक है, अब कहा जाएगा कि इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इस दोनों संख्या का हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ा हुआ है पहले से। अब देखिए कि कौन सी संख्या कॉमन है, इसमें कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है, जब कॉमन निकालेंगे ना एचसीएफ में, तो देखिए यहाँ ये कॉमन है ना, मिल रहा है ना ये कॉमन। देखिए, ये कॉमन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा ये। ठीक है, यहाँ पर 5 पर पावर 1 है, थोड़ा समझिएगा।
यहाँ पर 3 पर पावर 2 है और 3 पर पावर 4 है। तो इसमें से क्या कॉमन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा। 3 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2 में क्या कॉमन हो सकता है? देखिए 3 पर पावर 4 यानी कि 1 2 3 और 4, 4 बार 3 और 3 पर पावर 2 मतलब 3 गुना 3। तो देखिए कॉमन क्या निकला, तो एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, यानी कि जो छोटा पावर रहता है वही कॉमन होता है। और ये बाकी रह गया, इसका कुछ कॉमन नहीं निकला यहाँ पर, नहीं। तो कॉमन क्या हुआ, इसका और इसका, यानी कि 3 पर पावर 2 है, जो छोटा पावर रहता है वही आपका कॉमन होता है। इस तरह अगर आप कीजिएगा तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया क्या होता है 81 होगा ना। 3 पर पावर 4 क्या हो जाता है 81 और 3 पर पावर 2 क्या होता है 9। तो इस दोनों में कॉमन क्या है 9 ही है ना। तो ये 2 पर पावर 3 पर पावर 2 9 ही तो होता है, यानी कि इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो ये जो कॉमन हो रहा है तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 2 ना। समझ पाए आप लोग इस चीज को? चलिए नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जो छोटा पावर रहता है वही कॉमन होता है। तो 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 4, तो कॉमन क्या हुआ 3 पर पावर 2 इंटू 11 पर पावर 2 और यहाँ 11 पर पावर 3, तो छोटा क्या है 11 पर पावर 2, तो ये हो गया आपका। ठीक है, देखिए 5 पर पावर 1 और यहाँ पर 5 पर पावर 3 है, सॉरी 9 है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 5 पर पावर 1, ये आपका हो गया एचसीएफ। ठीक है, ये आपका एचसीएफ हो गया। इस चीज को आप समझ पाए? देखिए हम क्या बोले कि ये दो संख्या है ए और बी, इसको प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है पहले से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है, तो कह रहा है कि इस संख्या का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकाले तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए तो कॉमन क्या क्या है 3 पर पावर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन है। 11 पर पावर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये कॉमन है। 5 पर पावर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन है। अब सवाल उठता है यहाँ पर कम पावर है, यहाँ पर ज्यादा पावर है ना। 5 पर पावर 1 है, यहाँ 5 पर पावर 9 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो कॉमन क्या होगा? तो कॉमन जिस संख्या का पावर छोटी होती है वही कॉमन होती है। जैसे कि हम अभी यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि मान लीजिए कि 11 पर पावर 3 है। ठीक है, तो 11 गुना 11, ठीक ना, और 11 पर पावर 2 है, 11 गुना 11। देखिए कॉमन क्या हो रहा है, एक ये 11 कॉमन हो रहा है, एक ये 11 कॉमन हो रहा है, ये बच ही जा रहा है। यानी कि जो पावर छोटी होती है, जो पावर छोटी होती है वही आपका कॉमन होती है। तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें से कॉमन क्या क्या है, तो 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 11 पर पावर 2 और 11 पर पावर 3, तो 11 पर पावर 2। ठीक है, 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 9, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो 5 पर पावर 1, ये आपका हो गया एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, जैसे कि 3 पर पावर 4 हुआ 81 और 3 पर पावर 2 हुआ 2 9, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ 9 ना हुआ ना, यानी कि 3 गुना 3 यानी कि 3 पर पावर 2। ठीक है, चलिए तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह चीज समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि 18 और 90 का एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि 18 का 18 और 18 पंच 90, यानी कि इसको जब हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे तो 18 गुना 1 और इसको 18 गुना 5, तो दोनों में 18 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 18 हो जाएगा। 1 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 और 5 क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर, तो 18 और 90 का एचसीएफ हो गया 18। ठीक है, ये तो आसान है। देखिए यदि हम लोग इस तरह नहीं कर पाएंगे, एक तरीका ये है, देखिए इस तरह हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन समझिए आप लोग 18 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे और 90 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़िए, तो देखिए 2 बार में ना, तो 9 बार जाएगा ना, दोनों में 18, फिर कितना बार में 3 बार में, 3 तिया 9, यही होगा ना, और कुछ होगा क्या, नहीं। चलिए 90 का देखिए, तो 2 बार में 45, अब किससे जाएगा 2 बार में 45, 3 से जाएगा, 45, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15 ना। तो देखिए 18 का प्राइम फैक्टर जब हम लोग तोड़े तो क्या क्या निकला, तो 2 पर पावर
1 इंटू 3 पर पावर 2, यही ना हुआ भैया। हाँ, देखिए 90 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़े तो क्या निकला, 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5, यही निकला। अब देखिएगा इसमें 18 और 90 का HCF जब निकालेंगे जिसमें कॉमन क्या क्या है ना, कॉमन क्या क्या है, तो देखिए 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 1, यानी कि ये कॉमन है, 2 पर पावर 1 लिख दिए, इंटू 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, तो दोनों जगह सेम है ना, तो 3 पर पावर 2 कॉमन। तो देखिए 2 पर पावर 1 2 और 3 पर पावर 2 9, तो 9 दूनी 18, HCF क्या हो गया 18। कितना आसान है ना। चलिए ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, इससे भी आसान हो जाएगा, देखिएगा और बड़ा बड़ा नंबर लेंगे। और इससे भी एक मेथड है डिफरेंस मेथड, वो सबसे अच्छा मेथड है, उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। लेकिन ये सब हम लोग सीख रहे हैं अभी, ठीक है, आगे चल करके हम लोग आसानी से और जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए 18 और 90 है ना, यदि आप लोग को कुछ नहीं पता तो देखिए 9 दूनी 18 होता है ना, और 9 दिख रहा है ना, 9 दूनी 18 और 9 गुना 10 लिख सकते हैं। तो इस तरह करके 18 को 9 गुना 2 18 और 90 को 9 गुना 10 लिख सकते हैं। HCF जब हम लोग निकालेंगे तो एक कॉमन तो 9 दोनों जगह हो गया, हुआ ना, बचा क्या 2 और 10, क्या बचा 2 और 10, 2 और 10 में क्या कॉमन है 2, तो 9 गुना 2 क्या हो जाएगा 18, है ना। 2 और 10 में कॉमन क्या है 2, तो 9 गुना 2 18। देखिए किसी तरह निकालेंगे ना, जो हम लोग को दिख रहा है उसी में उसी नंबर में तोड़ेंगे, जो हम लोग को दिख रहा है कि इस तरीके से टूटेगा तो तोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, ठीक है। ये आपका हो गया फैक्टर मेथड, ठीक है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि और क्वेश्चन है, चलिए एक नंबर है 44 66 और 110, इसका HCF निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखिए जो दिख रहा है आप लोग को वो कीजिए, 11 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। जो दिख रहा है तो 11 गुना 4 करेंगे 44 ना, 11 गुना 6 करेंगे 66 और 11 गुना 10 करेंगे तो 110, यही होगा ना। तो 11 देखिए सब में कॉमन है ना, तो 11 बचा क्या 4 6 और 10, क्या बचा 4 6 और 10, तो 4 6 10 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा HCF का, है ना 2 कॉमन। देखिए 11 सॉरी क्या बचा 4 6 और 10 में कॉमन क्या है, तो देखिए 4 को लिख सकता है 2 इंटू 2, 6 को लिख सकता है 3 इंटू 2 ना, 3 इंटू 2, और 10 को 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब देखिए तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें कॉमन क्या है 2, 6 4 10 में कॉमन 2, इसलिए 2 यहाँ लिखे, तो 11 दूनी 22, ठीक है। आप लोगों को जैसा मन करे, ठीक है, वैसे तोड़िए, ठीक है, वैसे फैक्टर कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग 288 और 408 और 552, इसका HCF निकालिए। देखिए यदि हम लोग को कुछ नहीं पता है तो प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तो 288 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, हाँ चलिए 2 का 2 ना, 2 चौक 8 144, फिर 2 बार में जाएगा, 2 से 14 और 2 दूना 4, ठीक है ना। फिर से 2 बार में जाएगा तो 2 तिया 6, 2 छक 12 36, फिर से 2 बार में जाएगा ना 18 होगा ना, फिर से 2 बार में जाएगा 9, फिर जाएगा 3 बार में, यानी कि 288 का प्राइम फैक्टर क्या निकला, यहाँ 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 2, यही निकला। अब देखिएगा दूसरा क्या, तो 408। देखिए हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं, एग्जाम में सॉल्व नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में सॉल्व करेंगे ना तो देखिएगा कैसे जल्दी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 408 का जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 बार में ना क्या जाएगा 0 4, उसके बाद 2 का 2 0 और
दो जाएगा ना, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 51 बार में। अब जाएगा क्या? हाँ 3 बार में जाएगा, 3 से ना, 3 से कितना बार में जाएगा? 17 बार में। 17×3 = 51 होता है। देखिए 408 का प्राइम फैक्टर क्या क्या निकला? तो 2 पर पावर 3 × 3 और 17 ना। अब देखिए क्या बचा? 552। 552 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे, नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? चलिए हाँ, तो 2 बार में 2 से जाएगा, 2 दूना 4 हुआ ना, 1 2 6 12, 2 से 14 7 बार में, यहाँ पर 2 6 12 फिर जाएगा, ये होगा ना। चलिए 2 का 2 और 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16 यह होगा। अब देखिए फिर से 2 बार में जाएगा, 2 × 6 = 12 और 2 × 9 = 18। अब जाएगा क्या? 2 से अब नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से 23 बार में। ठीक है, तो देखिए 552 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हुआ? तो 2 पर पावर 3 × 3 × 23। अब बताइए कि HCF क्या होगा? HCF निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? कॉमन क्या क्या, तो क्या क्या कॉमन है यहाँ पर? देखिए 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, तो कॉमन क्या होगा? तो 2 पर पावर, देखिएगा HCF 2 पर पावर 3 होगा ना, इंटू यहाँ पर 3 पर पावर 2 है, यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, तो 3 पर पावर 1। ये सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। तो यही आपका हो गया HCF। 2 पर पावर 3 क्या होता है? 8 ना, और 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 तो 3 होता है, तो 38 24 का HCF क्या निकला? 24। HCF क्या निकला? 24। अब देखिएगा, ये तो हुआ बच्चा वाला कहानी, जो इस तरीके से हम लोग बचपन में बनाते थे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अब नहीं करेंगे, और जैसे अभी बताएंगे वैसे भी नहीं करेंगे। देखिएगा आगे चल करके कैसे हम लोग ऑप्शन सही उड़ाएंगे उसको। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तब ना जल्दी से जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन को। अब देखिएगा, देखिए जब हम लोग HCF निकालेंगे ना, तो HCF में मैक्सिमम संख्या जो है 8 और 9 से क्या होता है? टूटता है। ठीक है, 8 या 9 से उसका फैक्टर होता है। तो 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? यानी कि 8 और 9 का मल्टीपल वो संख्या होती है मैक्सिमम। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यदि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3, यानी कि यदि किसी संख्या के अंतिम आखिरी 3 डिजिट 8 से भाग लग जाए, तो वो संख्या 8 से पूरा पूरा भाग लग जाती है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यदि संख्या का सभी अंक का योग 9 से भाग लग जाए, तो वो संख्या 9 से भाग लग जाती है। समझ पाए आप लोग बात को? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वो संख्या 8 से भाग लग जाती है। और 9 का, यदि संख्या का सभी डिजिट का योग 9 से भाग लग जाए, तो वो संख्या 9 से भाग लग जाती है। तो हम लोग चेक करेंगे इसको, जब हम लोग तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे, तो देखेंगे क्या कि 8 का डिविजिबल है क्या, 8 या 9 का डिविजिबल है क्या। तो सबसे पहले हम लोग 8 देखते हैं। तो 8 से तो ये भी कट रहा है ना, 8 × 24 और क्या बचा? 4 8 6 48 हो रहा है ना। अब देखिए ये भी कट रहा है 8 से, ठीक है, ये भी कट रहा है 8 से ना, ये भी कट रहा है 8 से, 8 6 48, बचा क्या? 8 6 48 बचा क्या? 7 और 8 9 72, ये भी कट रहा है। तो देखिए HCF जब हम लोग निकालेंगे इसका, तो देखिए जो दिख रहा है वो तोड़िए पहले, जो दिख रहा है। तो 8 सब में दिख रहा है, तो 8 को अलग करते हैं। तो देखिए 8, इसको हम लोग 288 को 8 × 36 लिखेंगे ना, 8 से भाग देंगे इसको। देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 गुना क्या हो जाएगा? तो 8 5 40 और 8 का 8 51। इसको जब करेंगे तो 8 × 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 8 6 48 और 8 9 72, 7 बचा तो 2 72 हो गया। ठीक है, तो देखिए HCF जब निकालते हैं तो क्या देखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें फैक्टर क्या क्या कॉमन क्या है? 8।
8 लिख दिए। तो 8 कॉमन सब ले लिए, सबका कॉमन 8 हम लोग लिख लिए यहाँ पर। देखिए अब क्या बचा, 36, 51 और 69। तो 36, 51, 69 हम आप लोग को बताए थे कि एक संख्या जो है 9 का डिविजिबल होता है। जो एचसीएफ जब निकालेंगे तो मैक्सिमम संख्या 9 का डिविजिबल होता है या फिर 8 का। तो यहाँ पर देखिए ये तो 9 से जा रहा है और ये 9 से नहीं जा रहा, ये 9 से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है 9 से नहीं जा रहा, ये भी 9 से नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा। तो एक और होता है 3, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पता है। यदि संख्या का सभी अंक का योग 3 से भाग लग जाए तो वो संख्या 3 से भाग लग जाती है। तो देखिए ये तो 6 3 क्या हो गया 9, ये 3 से भाग लग रहा, 5 1 6 ये भी 3 से भाग लग रहा, 9 6 15 ये भी 3 से भाग लग रहा है, यानी कि ये 3 से भाग लग रहा। तो 3 गुना क्या लिखेंगे 12, इसको क्या लिखेंगे 3 गुना 51 को 3 गुना देखिएगा 7। देखिए जब करते रहेंगे नंबर को, एचसीएफ जब निकालेंगे ना तो बहुत सारे प्रैक्टिस होते होते हम लोग का नंबर जो है माइंड में सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाता है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 23। अब देखिए फिर 3 कॉमन हो गया सभी में, 3 3 3 3 ले लिए। अब देखिए 12 7 और 23 में, 12 7 23 में कुछ कॉमन है नहीं है, क्योंकि 7 और 23 जो है ना को प्राइम नंबर है। 7 और 23 क्या है को प्राइम नंबर, ठीक है, 7 और 23 क्या है को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है, तो तीनों में कॉमन क्या होगा। तो देखिए तो 8 तिया 24 यानी कि एचसीएफ क्या हो गया 24। समझ पाए आप लोग इस चीज को, एचसीएफ क्या निकल गया 24, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इस चीज़ पर, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी कीजिएगा और लेते हैं कुछ नंबर, ठीक है। देखिए देखिए एक है 945 और क्या है 24 75, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहला तरीका प्राइम फैक्टर करते हैं इसका, ठीक है। 945 का प्राइम फैक्टर करते हैं और 2475 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो 945 का, तो ये तो 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 2 से जाएगा क्या, नहीं 5 से जाएगा। चलिए 5 से करते हैं। तो 5 का 5 बचा यहाँ पर क्या 4, तो 5 चौका 20, 4 बचा ना तो 44 हो जाएगा। तो 8 5 40 बचा यहाँ क्या 4, तो 9 5 45 9 हुआ ना। अब किससे जाएगा देखिए, अब जाएगा ये 3 से, 6 तिया 18 और 3 तिया 9 है ना। फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6 3 का 3, ये हो गया। यानी कि 945 का प्राइम फैक्टर क्या किया हुआ 5 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 21 है ना। नो ये तो और जाएगा 3 से 7 21 7 बार में, तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 पर पावर 3 इंटू 7, ये हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं भैया। तो चलिए 24 और 75 का प्राइम फैक्टर जब करेंगे 5 बार में, तो 4 पंचे 20 47 ना, तो क्या हो जाएगा 9 5 45 9 बचा क्या 2, तो 5 25 ना। फिर जाएगा 5 बार में, जाएगा ना 5 बार में। जब 5 बार करेंगे तो 9 5 45 बचा 4, फिर 9 5 45। अब किससे जाएगा 3 से, तो देखिए 3 3 33 बार में ना, फिर 1 1 11, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया 5 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 11। देखिए ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या मतलब कॉमन फैक्टर क्या क्या यहाँ पर है ना, एचसीएफ निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, यहाँ पर 5 पर पावर 1, यहाँ पर 5 पर पावर 2, तो कॉमन क्या हुआ 5 पर पावर 1। जो पावर छोटी होती है वही संख्या कॉमन होती है। तो 5 पर पावर 1 तो छोटी पावर कॉमन होगी, ठीक है। 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, तो कॉमन क्या है 3 पर पावर 2, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो देखिए 5 और
3 पर पावर 2 क्या होता है, 3 3 9, तो 9 5 45, HCF क्या हो गया 45, ठीक है। HCF क्या हो गया 45। आप समझिएगा। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, हम बताए थे कि HCF में मैक्सिमम संख्या 9 का मल्टीपल रहता है या फिर 8 का मल्टीपल रहता है, यानी कि 9 में टूटेगा या फिर 8 में टूटेगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए 8 में तो नहीं टूट रहा है, लेकिन 9 में टूट रहा है। देखिए 9 और 5 और 4 9, यानी 18 हो गया, टूट रहा है। देखिए 7 और 2 9, 4 5 9, ये भी 9 से टूट रहा है। चलिए 9 से तोड़ेंगे तो 9 कितना बार में जाएगा, 105 बार में। इसको जब तोड़ेंगे, देखिए आप लोग, इसको जब 9 में तोड़ेंगे, ठीक है, 9 इंटू क्या लिख सकते हैं उसको, तो 275 लिख सकते हैं। अब देखिए HCF निकाल रहे हैं हम लोग ना, क्या निकाल रहे हैं HCF, ठीक है। तो एक हम लोग को कॉमन फैक्टर मिल गया, क्या मिला 9, तो 9 लिख दिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो हाईएस्ट इस दोनों में 9 निकला और इसमें निकलेगा। देखिए यहाँ पर अंतिम डिजिट क्या है 5, यहाँ पर भी अंतिम डिजिट 5 है। अंतिम डिजिट 5 मतलब क्या समझते हैं कि वो 5 का विभाज्यता है ना, यानी कि 5 का डिविजिबल है, यानी कि 5 का मल्टीपल है, ठीक है। अंतिम डिजिट 5 मतलब ये पता चलता है कि वो 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि इस दोनों में भी 5 कॉमन है, इस दोनों में भी क्या कॉमन है 5। तो 5 गुना, इसको जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5, सॉरी इसको जब फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 21 होगा। इसको जब फैक्टर करेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 5 गुना क्या हो जाएगा, 5 गुना क्या हो जाएगा 25 ना, और यहाँ क्या बचा 2 5 25, यानी कि 5 गुना 55। तो इस दोनों में कॉमन क्या है 5, तो 9 5 45 ये हो गया आपका आंसर। समझ पाए आप लोग, ठीक है। देखिए इसका हम लोग सबसे पहले क्या किए, देखें कि वो संख्या जो है 8 का डिविजिबल है या फिर 9 का। तो देखिए यहाँ पर 9 का डिविजिबल है, जो दिख रहा है वो कीजिए, 9 इंटू ये किए तो 9 इंटू ये किए, इसमें 9 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब बचा ये और ये इसमें क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, क्योंकि अंतिम डिजिट 5 है। और हम लोग सभी जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम डिजिट 5 हो या 0 हो, वो 5 का डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, हम लोग समझ गए कि 5 का मल्टीपल है ये दोनों संख्या, यानी कि 5 दोनों में है। तो 5 निकाले तो बचा क्या, 5 कॉमन ले लिए। अब बचा क्या 21 और 55, क्या 21 55 में कुछ, 21 और 55 में कुछ कॉमन है नहीं, 21 और 55 में कुछ कॉमन है नहीं, ये हो गया को प्राइम नंबर। तो आपका ये कॉमन निकला ना, 9 5 45, ये हो गया आपका आंसर। और क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग अगला मेथड सीखेंगे अगला वीडियो में। 72 और 90, ठीक है, 72 और 90। चलिए क्या दिख रहा है इसमें 72 और 90 में आप लोगों को, बोलिए क्या दिख रहा है, 18 5 90, 18 चौक 72 दिख रहा है ना, 18 चौक 72 और 18 5 90। देखिए 18 कॉमन है दोनों में, HCF क्या हो गया 18, क्यों, क्योंकि 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 5 को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर यानी कि दो संख्या वो दो संख्या जो आपस में कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। तो इसका HCF क्या आ गया 18, ठीक है। देखिए और एक चीज़ आप लोग को बता ही देते हैं, ठीक है, समझिएगा। चलिए एक चीज़ आप लोग समझ ही लीजिए, 35 और क्या 95 का HCF निकालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए HCF निकालेंगे तो हम लोग सभी जानते हैं कि दोनों में 5 दिख रहा है, यानी कि 5 7 35 और 5 19 19 5 95 होता है ना। 35 और 95 का HCF क्या हो जाएगा 5, HCF क्या हो जाएगा 5। यदि कहा जाए कि 35 और 95 का अनुपात निकालिए, 35 और 95 का अनुपात यानी कि रेशियो, तो 35 और 95 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये भी 5 से जा रहा है 7 बार में, और ये भी 5 से जा रहा है 19 बार में, यानी कि 7/19। देखिए रेशियो में क्या होता है, यहाँ पर भी जो है तो HCF 5 निकला, तो बचा क्या 7 और 19, और 7 और 19 क्या है को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। और रेशियो भी जो होता है वो को प्राइम नंबर होता है। रेशियो क्या होता है, यहाँ पर जब दोनों संख्या का रेशियो निकाले तो क्या निकला को प्राइम नंबर, ठीक है। तो रेशियो में क्या हुआ कि HCF जो है, HCF क्या था 5,
तो HCF निकल गया। HCF को जब दो संख्या में हम लोग लिख लीजिए, जब दो संख्या में या कितने भी संख्या में जब संख्या में HCF निकाल देते हैं तो वो आपका अनुपात बन जाता है। जब संख्या में HCF निकाल देता है तो वो आपका अनुपात बन जाता है ना, रेशियो बन जाता है। देखिए ये दोनों संख्या 35 और 95, इसमें हम लोग क्या निकाल दिए, HCF क्या 5, तो इसका रेशियो हो गया 7:19, रेशियो बन गया। अब रेशियो जो है, रेशियो में जब HCF को गुना कर देंगे तो नंबर प्राप्त हो जाएगा, नंबर प्राप्त हो जाएगा। समझ पाए आप लोग, जब रेशियो में HCF को गुना कर देंगे तो नंबर प्राप्त हो जाएगा, और नंबर में HCF को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि N1 और N2 दो संख्या, ठीक है, N1 और N2, मान लीजिए वो दोनों संख्या के HCF है H, ठीक है, वो दोनों संख्या के HCF है H, ठीक है, वो दोनों संख्या के HCF है H। तो देखिए ये जो संख्या है N1 और N2 और इसका HCF है H, तो ये दोनों संख्या क्या होगा, H इंटू एक्स, यानी कि X और क्या हो जाएगा H इंटू वाई, और H X और Y जो है वो प्राइम नंबर होगा, तब ना HCF निकला होगा। ये दो संख्या N1 और N2, ये दो संख्या N1 और N2, इसका HCF निकला H। जब N1 और N2 में H निकाल देंगे तो X और Y बचेगा, को प्राइम नंबर X और Y बचेगा। और जब H को इंक्लूड कर देंगे, H को गुना कर देंगे दोनों संख्या में, तो वो आपका N1 और N2 निकल जाएगा, N1 और N2 निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ पाए अच्छी तरीके से। देखिए 18 और 72 है, ठीक है, 18 और 72, तो 18 और 72 में HCF इसका क्या हो जाएगा 18, क्योंकि 18 से 72 होता है, HCF 18। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 18 गुना 1 और 18 गुना 18 से 72 4, तो 1 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर, और HCF क्या निकला 18, यानी कि 18 को HCF को H मान लेंगे, और ये 1 को X और 18 को H, क्योंकि HCF को H मान लिए हैं, ठीक है, और 4 को Y, तो यही तो हुआ। ठीक है, समझ पाए आप लोग, ध्यान रखिएगा। रेशियो में जब हम लोग HCF से गुना कर देंगे तो वो संख्या निकल जाती है, और संख्या में जब HCF निकाल देता है तो वो रेशियो निकल जाता है। यानी कि जब दो संख्याओं का HCF निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दो संख्याओं का HCF निकालते हैं, ठीक है, उसमें से HCF जो निकल जाता है तो वो क्या बचता है, दोनों संख्या क्या बचता है, को प्राइम नंबर, दोनों संख्या क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर। यानी कि दो संख्या का अनुपात जब निकालते हैं ना, तो क्या निकालते हैं, अनुपात नहीं निकालते, उसमें से HCF को हटा देते हैं। ठीक है, दो संख्या नहीं, कितनों भी संख्या रहे, जब अनुपात निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, HCF को हटाते हैं, यानी कि जो सब में कॉमन है उसी को हटा देते हैं, और जो सब में कॉमन होता है वही तो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट सबसे बड़ी कॉमन मतलब फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो है सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर, उसको हटाते हैं, वो आपका रेशियो बन जाता है। तो यदि अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आज थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।